पे देखने की जरूरत नहीं होती, हमें आगे बढ़ना मीन स्कोप, उसमें हमें आगे और कैसे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए एक कारण भी बहुत होता है और पीछे हटने के लिए हजार बहाने बहुत होते हैं। बस हजार बहानों पे एक जो कारण होता करने का वो बहुत भारी पड़ जाता है। रीज़न, आज जो एक छोटा सा पौधा लगा था खेमराज जी के द्वारा रेन BNB के रूप में मंडी में, आज इतना बड़ा हो, छोटा सा एक बीज डाला था, इतना बड़ा पेड़ बन गया है। कैसे? इसके पीछे डेडिकेशन देखिए। मैं खेमराज जी को देखता हूँ, मैं ही नहीं देखता हूँ, सारा ग्रुप देखता है कि खेमराज जी का शेड्यूल एकदम काउंटेड होता है। कल का शेड्यूल आज बन चुका होता है। अभी सर ने बताया, डॉक्टर साहब ने, कि भाई फुल टाइमर, पार्ट टाइमर और सम टाइमर। फुल टाइमर बहुत सारे लोग होंगे, पार्ट टाइमर भी बहुत सारे लोग होंगे, दोनों सफल हो जाएंगे। लेकिन जो सम टाइमर हैं कभी भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि वो सम टाइमर का मतलब है कि जब टाइम मिलेगा तो किया जाएगा। आपको जब टाइम मिला तो सामने वाले को टाइम नहीं है। क्या ये बिजनेस अकेले करने का है? ये व्यवसाय करने का है, टीम के साथ कोऑर्डिनेट करने का है। कि जब हमने अपनी शेड्यूल बना लिया और टीम का शेड्यूल बना दिया, उसको मैच करना जरूरी होता है। टीम तभी बनती है, ये अकेले का व्यवसाय नहीं है, यह व्यवसाय है टीम का। बात करते हैं रेन BNB की। रेन BNB एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म को कभी कोई बंद नहीं कर सकता है। इसके पीछे फैक्टर देखिए। चूज हमें अर्निंग किस रूप में आ रही है? BNB में। और उसका जो वाइड रेंज है, उसका जो फ्यूचर है, आपको धर्मेंद्र जी ने एक एक करके कन्विंस किया। व्हाट इज BNB, व्हाट वाज BTC एंड व्हाट इज BNB। मीन BTC क्या था और BNB क्या है। BTC हम चुप गए, लेकिन BNB हमारे समक्ष है, पास है। बहुत सारे लोग हैं, मैं खेमराज जी की बात करता हूं, जब आपने ज्वाइन किया था BNB कितने का था? जब रेन BNB को आपने स्टार्ट किया था लगभग $600 कुछ का लगभग। आज कितने का है? हमारी आंखों के सामने हमारा बच्चा बड़ा होता जा रहा है। हमारी आंखों के सामने हमारा बच्चा बड़ा होता जा रहा है। तो हमें उसके लिए क्या, हम इस टाइम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, कितना अधिक कर सकते हैं, यह हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि हमने डिसीजन लिया है रेन BNB को करने का। अब यहां हम लोगों को करना कैसे है? जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, हर व्यक्ति टीम लीडर है, बिकॉज ऑफ सिलेक्टेड पीपल को बुलाया गया था। कितने कितने लोगों की टीम है ये मैं नहीं जानता, आप लोग स्वयं जानते होंगे किसकी कितने कितने लोगों की टीम है। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि जो व्यक्ति यहां है उसकी अच्छी खासी टीम है। अब अच्छी खासी टीम अगर है, उस टीम को सिंचित कैसे करना है, उस टीम को सिंचित कैसे करना है। हमारी जब आईडी खुलती है या हम लोग ऐप पे जाते हैं या आईडी पे जाते हैं, तो प्रीव्यू का ऑप्शन आता है। प्रीव्यू पे जाकर के हम अपनी टीम की, अपनी डाउनलाइन की आईडी वॉच कर सकते हैं। और वॉच करने के लिए किस लिए दिया, उसका बहुत बड़ा महत्व है। प्रीव्यू मतलब आप अपनी फैमिली को, उसके स्टेटस को चेक करो कि मेरा अगर एक परिवार में अगर उसकी ग्रोथ कहीं रुकी हुई है, क्यों रुकी हुई है। अगर रुकी हुई है तो उसके साथ बैठो, उस व्यक्ति के साथ बैठना है। वो प्रीव्यू का मतलब यही है कि आप अपने परिवार के स्टेटस को चेक करो, हर मेंबर को चेक करो कि ये ग्रोथ रुकी क्यों है। आपके कारण अगर उस व्यक्ति की टीम बन गई, तो जो उसने टीम बनाई होगी, 1 लोग 2 लोग 3 लोग, वो भी तो राइट, वो भी तो उम्मीद रखते हैं ना कि हमें भी तो सपोर्ट मिले। जब उसको सपोर्ट मिली तो वो भी तो अधिकार रखते हैं, सोचते हैं कि मुझे भी सपोर्ट मिले। वो कौन दिलवाएगा? उसको ध्यान नहीं है, उसको नहीं इतने डीपली नॉलेज है रेन BNB के। बट हम लोग पुराने कर रहे हैं। हमें उस आईडी को चेक करना है, अपने पास नोट करना है और उसको मोटिवेट करना, जाकर उसको बैठना जाकर के कि मुझे तेरे 2 घंटे चाहिए। कोई 10 मिनट का टाइम को नहीं लेगा, किसी 2 घंटे चाहिए। उसे 2 घंटे उसके साथ बैठो और उसको उसका स्टेटस चेक करवाओ कि उसमें सारी चीजें विजिबल होती हैं। लॉस कितना हुआ उसको समझाओ कि ये जो लॉस हुआ ये मेरे कारण नहीं हुआ, मेरे कारण तो ये प्रॉफिट के लिए आपको दिया गया था, लेकिन आपकी छोटी सी नेग्लिजेंसी, उसको कोसो भी मत कि छोटी सी नेग्लिजेंसी, आपने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि आप शायद
इतने अवेयर नहीं थे रेन बीएनबी के लेकर के, इतने आप सीरियस नहीं थे, इसलिए आपका लॉस हुआ। बट ये पैसा आपको आ सकता था। अब वो आपको तुरंत पूछेगा सर कैसे आना है ये, इसको मैं कैसे लेता। जब कैसे लेता, हमें एक व्यक्ति पूछ लेगा कैसे करना है, हम बोलते बैठ भाई कैसे करना है, क्योंकि हमें व्यक्ति की कंसेंट तो चाहिए होती है। अब जब उसने पूछा इसको कैसे करना है, इस कमी को दूर कैसे करना है, फिर उसको समझाओ कि इसको ऐसे ऐसे। अगर आप अपने 2 लोग मिनिमम कर लेते हो, उन 2 लोगों का स्टेटस कम से कम इन्फ्लुएंसर का हो, तो आपकी इनकम लॉस्ट नहीं होगी। अब लॉस दिखाओ कि उसके अगर बड़ी आईडी का पे आउट लॉस्ट हुआ है, तो बड़ी आईडी आपका लेवल अपग्रेड नहीं है, आपको अपना लेवल भी अपग्रेड करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर आपको जिस सोसाइटी में जाना है उस सोसाइटी के अनुसार आपका पहनावा, आपका स्टेटस उस सोसाइटी से मैच करता होना चाहिए। तो समझाओ कि भाई अगर आपको ये इनकम लेनी है, अगर उसका लेवल अपग्रेड नहीं है, लेवल अपग्रेड करवा दो। इंपॉर्टेंस दिखाओगे, जबरदस्ती नहीं, तो वो अरेंज करेगा। पैसा किसी के पास होता नहीं है, व्यवस्था बनाई जाती है। मेरे परिवार में अगर कोई जरूरत है तो, और मेरे पास पैसा नहीं है तो व्यवस्था बनाऊंगा, मैं देखूंगा कि जरूरत बहुत ज्यादा है। अब उसको जब महसूस हो जाएगा, आप आवाज दिलवा दोगे कि भाई ये इसको आप अपग्रेड करोगे लेवल को, तो आपका ये लॉस कवर हो जाएगा। अभी तो आपके 5th लेवल पे कितने लोग हैं, 32 लोग, 32 में से केवल एक व्यक्ति का लॉस हुआ है। अभी 31 लोगों का पैसा आपके पास आ सकता है। उसको एहसास होगा कि यार 31 से तो प्रॉफिट आ जाएगा, अगर 1 का लॉस हुआ, 2 का लॉस हुआ तो 30 से आ सकता है। सारी काउंटिंग, सारी कैलकुलेशन हमें उसको बतानी है। दूसरी बात, प्लान कौन कौन व्यक्ति कर लेता है अपनी टीम में, ये चीज भी हमें देखनी है। अगर हम लोग सीरियस हैं सीखने के प्रति, उनको भी सिखाना है, क्योंकि ये बिजनेस है सीखने और सिखाने का। ऊपर से हम सीखेंगे, खेमराज जी के साथ बैठते हैं, ठाकुर साहब हैं, वीरेंद्र ठाकुर जी हैं, सुनील जी आते हैं, कि उनसे सीखो, जूम में जाओ और उनको इंपॉर्टेंस बताओ कि भाई ये चीज आपने भी सीखनी है। मैं भी रेन बीएनबी से पहले क्रिप्टो के बारे में इतना डीपली नहीं जानता था, मैंने भी यहीं आकर के सीखा। मैं खुद की बात करता हूं, मैंने भी यहीं आकर सीखा तो आज बहुत सारे लोगों को हेल्प कर पाता हूं। उनको बताओ कि आप कैसे हेल्प कर पाओगे टीम की, कैसे सपोर्ट कर पाओगे, क्योंकि हम लोगों की टीम जो है बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में भी बैठी होती है। और विगत में तो हमने देखा कि हमारी रीच भी कम हो पाती थी, नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन सोशल मीडिया इतना फास्ट है, उनको सोशल मीडिया सिखाओ, कैसे हम लोगों ने स्क्रीन शेयरिंग करनी है ये चीज सिखाओ, कैसे हम लोगों को आईडी लगाने है ये चीज सिखाओ, कैसे हम लोगों को बीएनबी को यूएसडीटी में कन्वर्ट करना है ये चीज सिखाओ, कैसे स्वैप क्या होता है, जो बेसिक सी नॉलेज है हर व्यक्ति को सिखाओ। कारण क्या है, ये नीड है आगामी जनरेशन की, जरूरत है हम लोगों की। हम तो बाय डिफॉल्ट क्रिप्टो में जरूरत है हम लोगों की और हमारी पीढ़ियों की, अगली पीढ़ियों की। लेकिन अगर हमारे साथ जो व्यक्ति जुड़ जाता है उसको भी हम ट्रेन कर देते हैं और उसको एहसास दिलवा देते हैं कि अगर हम लोग सीखे होंगे तो हम हेल्प कर सकते हैं उनकी, चाहे वो हमारी टीम परिवार के सदस्य हो, रेन बीएनबी परिवार के सदस्य हों या हमारे परिवार के सदस्य हों। अगर हम बाय डिफॉल्ट क्रिप्टो में हैं तो हमें उन लोगों को भी ट्रेन करना है। हर व्यक्ति पे पहली नीड होती है कि आपके हर आदमी के 2 डायरेक्ट हों, तभी उसको इनकम आएगी। 2 डायरेक्ट हैं तो इनकम आएगी। लेवल उसका मैच कर रहा है, जिस लेवल तक उसकी टीम जा रही है वो लेवल उसका मैच कर रहा है, उसका पैकेज मैच कर रहा है, तो उसको इनकम आएगी। ये दोनों चीजें उसको सिखाओ कि इनकम लॉस क्यों होती है और इस लॉस को सेव कैसे किया जाता है, कैसे किया जा सकता है। दूसरी बात है, आज की तारीख में रेन बीएनबी की मीटिंग दूसरा सेशन शुरू हो गया है, लेकिन हम लोगों को कंटिन्यू हम लोगों को रेन बीएनबी में ही फोकस करना है। बिकॉज जो चीज आएगी, हमारे पास नहीं आई अभी, जब आएगी, जब उसमें स्टार्ट होगा काम तो देखा जाएगा कैसे करना है। उसके बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्या है, क्यों है, कैसे होगा। क्योंकि हमारे पास पहले से एग्जांपल है, राइट बीएनबी प्रॉपरली रनिंग में है, रेन बीएनबी प्रॉपरली रनिंग में है। अगला भी कोई प्रोजेक्ट आएगा, एड ऑन होगा कुछ उसमें, क्योंकि उसमें कुछ और अलग नहीं होगा, एड ऑन होगा। एड ऑन होने के फायदे ही होते हैं, वो तब देखा जाएगा एड ऑन होगा, क्या उसको सिस्टम करने का है, किस किस तरह से करना है, उसको उस टाइम देखा जाएगा। आज हमारे पास जो है उस पर फोकस करना है, क्योंकि जिसके पास जितनी बड़ी टीम होगी, आने वाले टाइम में रेन बीएनबी के प्लेटफॉर्म में जो जो एड ऑन होता जाएगा
उस व्यक्ति को उतना बड़ा फायदा उसका मिलता जाएगा। आने वाले प्रोजेक्ट जो होंगे आपकी अपनी यूनिलेवल जेनोलॉजी पे ही निर्भर होंगे। यूनिलेवल जेनोलॉजी मीन जो अभी दिखाया गया था कि आप जितने लोगों को डायरेक्ट कर सकते हो, उनके जितने डायरेक्ट करवा सकते हो, उतना बड़ा फायदा आपको इस बिजनेस में मिल जाएगा। मैटर नहीं करता आप उसको बड़े लेवल से लेके आओ, मैटर नहीं करता कि आप उसको चैंपियन, मेंटोर और पॉइनियर से लेके आओ, मैटर करता है उसको रेन बीएनबी का हिस्सा बना लो। क्योंकि अगर हमारे पास भीड़ होगी, हमारे पास लोग होंगे, तो हमारे साथ उसमें से क्वालिटी अपने आप आती जाएगी। सारे लोग नहीं कर पाएंगे। हम लोग अभी भी छोटी टीमों में सोचते हैं कि यार वो नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, नेग्लेक्ट भी नहीं करना है उसे। हमेशा उसको कांटेक्ट में रहो, उसको कुछ ना कुछ भेजते रहो। आप जो मीटिंग करते हैं, हम लोग जो मीटिंग करते हैं, उसके फोटोग्राफ सेंड करते रहो। कोई नया हमारे साथ ज्वाइन होता है, उसका जो हम लोग बनाते हैं, एक क्या कहते हैं उसे, पोस्टर बनाते हैं, वो पोस्टर उसको डालते रहो कि हमारा काम तो कंटिन्यू है। आप अगर नहीं हमारे साथ जुड़ पा रहे हो, अगर हमारे पास नहीं चल पा रहे हो, ये आपकी गलती है। तो जब आप उसको बार बार एक चीज भेजोगे तो वो भी चलना शुरू कर देगा। और हमें तो चलाना ही है सबको किसी भी तरीके से। हमारी बात नहीं अगर को मान रहा है तो ऐसे सोशल मीडिया के थ्रू उसको प्रमोट करते रहो। दूसरी बात, जो एक भी खेमराज जी ने WT लगवाया है, विनर टीम, ये सब लोग लगाना शुरू कर दो। जब भी जूम में आते हैं ना, जूम में नाम एडिट कौन कौन करता है, कर पाता है, कर लेते हैं। कौन कौन कर पाते हैं, कौन कौन नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते। जूम में क्या होता है, जब जूम चल रही होती है तो नीचे सारी ऑप्शन होती हैं, वहाँ एक रेज हैंड का ऑप्शन होता है। वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ नाम चेंज और रेज हैंड करने के दोनों ऑप्शन होते हैं। नाम चेंज पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ जो नाम आपने देना हो उस नाम को आप लिख सकते हो वहाँ पे। अब ये WT के लिखा गया कि हम एक एक व्यक्ति को ट्रेस करते थे कि आप जूम में कौन आया कौन नहीं आया। आज जैसे WT डालते हैं पूरा पेज खुल जाता है, एक पेज, दो पेज, जितने भरे होते हैं, और हम लोग उसको स्क्रीनशॉट लेकर के डाल भी देते हैं कि देखो इतने लोग हमारे प्रेजेंट हैं। तो ये जो सोशल मीडिया है, इसको आप एसेस करने का तरीका भी हम लोगों को सिखाना है, हर व्यक्ति को सिखाना है। अगर जिस टाइम किसकी ज्वाइनिंग लगाते हैं, उसके फोन पे तुरंत देखिए उसके फोन पे जूम है नहीं है। जूम नहीं है, तुरंत जूम को डाउनलोड कर दो, क्योंकि आप पहले से एक्टिवेट हो उस पे, उसको एक्टिवेट करना है। ये जरूरी नहीं है कि आपने रेन बीएनबी के प्रति ही एक्टिवेट करना है। उसको कैसे जोड़ पाओगे आप, अगर उसके पास सोशल मीडिया एक्टिवेट ही नहीं होगा तो, एसेस नहीं होगा तो उसको एसेस उसी टाइम दे दो। ये जल्दबाजी वाला काम नहीं करना है। ज्वाइन करवाया, और दूसरी बात है ज्वाइन करवा के छोड़ नहीं देना है। बहुत सारी टीमों में, हमारी टीमों में देखने को मिल रहा है कि लोग तो ज्वाइन करा दिए, दो दो तीन तीन लोग ज्वाइन करा दिए, अपने आप में ही मस्त हो गए कि भाई ये काम करेंगे, अब मेरा काम चलता रहेगा। कभी भी काम नहीं होगा। अगर हम अपने बच्चों को 21-22 साल तक पालते हैं, अच्छी एजुकेशन देते हैं, तो ये भी हमारे बच्चे हैं। वो बच्चा पता नहीं 21-22 साल के बाद, 25 साल के बाद जब अपने पैरों पे खड़ा होगा, हमें सपोर्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ जो हमारे परिवार में एक नया बच्चा जुड़ा है, वो पहले दिन से आपको सपोर्ट करने वाला मिलेगा, अगर आप उसको थोड़ा सा खुद उसको मोटिवेट करते हैं, एजुकेट करते हैं। तो ये चीजें वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो जिम्मेदारी है हमारी, हमारे विश्वास पे वो हमारे साथ जुड़ा है। अब तक क्या होता आया है, मैं इन्वेस्टमेंट प्लानों की या किसी का जिक्र नहीं करूंगा, कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्लानों को जोड़ दिया। अब तुम्हारा 2 लाख रुपया लगा है, तुम्हारा लगवा दिया, अब वो कहीं बाबू और जा रहे हैं, लेकिन आप ढूंढोगे भाई कहाँ यार मेरा 2 लाख रुपया लगा हुआ है। यहाँ या नहीं, हम बहुत छोटे से अमाउंट से स्टार्ट करवाते हैं। उसकी टीम कैसे बननी है, छोटे से अमाउंट से अपग्रेड कैसे करना है, पैसा कैसे आएगा, टीम कैसे बनेगी, ये सारी चीजें उसको एजुकेट करनी है हमने। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और ये छोटे छोटे जो हम लोग सीटिंग करते हैं, ये उसी का एक हिस्सा है। बहुत सारी शिकायतें मिल जाती हैं, डाउनलाइन अपलाइन अपलाइन डाउनलाइन। वहां भी हम लोगों का एक देखो, अगर कोई भी एक, चाहे मेरी टीम का हिस्सा हो या क्रॉस टीम का हिस्सा हो, मीन चलो मेरी तो सारी टीम है, बट आप में एक दूसरे के क्रॉस टीम भी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कुछ नेगेटिव बोलता है अपने अपलाइन के प्रति, बिल्कुल भी नेगेटिव मत करो, क्योंकि अगर आप उसको नेगेटिव करोगे तो वो आपकी टीम को नेगेटिव करेगा। फिर क्या होगा, बिखराव। हमने बिखराव नहीं करना है, हमने करना है जुड़ाव। हमने करना है जुड़ाव, क्योंकि नेटवर्किंग जोड़ने और जुड़वाने का ही बिजनेस है। हमने हमेशा कोऑर्डिनेट करना है जुड़ाव करने के लिए। टेक्निकली सबको साउंड होना पड़ेगा,
प्लान सबको सिखाओ, डुप्लीकेट सबको करोगे। भाई प्लान कैसे देना है, प्लान में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कॉन्फिडेंस बोलता है प्लान में कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति आपके सामने नया बैठा हुआ है ना, हाँ जैसे आप ट्रेंड पीपल हो, अब मैं यहां प्लान देने लूंगा तो यहां तो हम किसी ट्रेंड आदमी को ही बुलाएंगे प्लान देने के लिए। लेकिन जब किसी फ्रेशर के सामने आप बैठे होते हैं तो आपका प्लान नहीं देखता हो, देखता आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप रेनबीएनबी में पहले से हो। और अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है तो शब्दों पे कोई नहीं जाता, क्योंकि एक दिन में प्लान किसी के पल्ले भी नहीं पड़ता है। प्लान में जब बार बार आओगे, जूम में बार बार आओगे, बार बार प्लान को सुनोगे, तब जाकर परफेक्ट हो पाओगे। अपने आप हमने हमेशा अपने आप को आगे रख के देखना है कि यार मेरे साथ भी ऐसा तो था, पहले दिन मेरे पल्ले कितना प्लान पड़ा था। तो आपका कॉन्फिडेंस बोलेगा कि आपका प्लान कितना बेटर है, आपका प्लेटफॉर्म कितना बेटर है। कोशिश हर व्यक्ति ने करनी है कि मैं प्लान दूंगा। अगर आपके पास सीनियर जा रहा है, अपलाइन जा रहा है, 2 4 5 प्लान उससे दिखवाओ, लेकिन उस टाइम खुद ऐसा नहीं करना है कि आप फोन पे बिजी रहो। फोन को खुद को भी साइलेंट कर लो। अगर आपका अपलाइन साइलेंट कर रहा है, खुद के फोन को भी साइलेंट कर लो, और जो गेस्ट है उसका फोन भी साइलेंट करवा लो, क्योंकि समय कीमती है। समय मुट्ठी में से रेत जैसी गिरती है, वैसे बीतता जा रहा है। हम सब एक अच्छी खासी एज के यहां बैठे हुए हैं। हम लोगों ने क्या हासिल कर दिया सबको पता है, अब तक क्या हासिल किया है। एक रेनबीएनबी प्लेटफॉर्म हमारे पास ऐसा आया है कि हम अपने समाज के, अपने रिलेशन के, अपने परिवार के, अपने कुंबे के हर दीन दुखी किसी भी व्यक्ति को जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहां एंट्री कितने से हो जाती है, 700 800 1000 रुपए से। हर व्यक्ति को ला सकते हैं, हर व्यक्ति को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने प्लान देना सिखाना है, लोगों को सिखाना है। 2 4 5 प्लान करो, लेकिन उसको सीरियस कर दो। इस चीज के प्रति सीरियस करेंगे तभी कुछ होगा, खुद सीरियस होंगे तभी कुछ होगा। अगर हम नहीं सीरियस होंगे प्लान के प्रति, नहीं सिस्टम के प्रति सीरियस होंगे, तो वो भी नहीं होगा। आज हम लोग सीरियस बैठे हैं यहां पे, बिकॉज कितने लोगों को बोला गया होगा, पूरे ग्रुप में डाला गया होगा। 450 500 लोगों का ग्रुप है, 450 500 लोग टीम में। हम लोग कितने बैठे हुए हैं, गिने चुने लोग। पताका इन्हीं लोगों को हाथ में लेके चलनी है। वो कारवां बना है और बनता चला जाएगा, वो बनता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर हम लोग सीरियस हो गए, आज प्लान में अगर मैं देखूं, मैं धर्मेंद्र जी चलो फोटो नहीं डालते, बट सबसे एक्टिवली काम कर रहे हैं ये, और इन्होंने इतने बढ़िया तरीके से काम को चला रखा है कि इनको किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती। हाँ, कहीं अगर डॉलर की जरूरत पड़गी तो जाकर कॉल करते हैं, डॉलर दे दो, अदरवाइज किसी चीज़ के लिए कॉल नहीं करते हैं। ये शुरू में हुआ था 1 2 बारी, 2 4 बारी, लेकिन सीखने की इच्छा थी तो सीख गए। ये चीज़ सबके पास में होनी चाहिए, सबके प्रति होनी चाहिए। खेमराज जी का नंबर सबके पास होना चाहिए। जो आपकी टीम में एक्टिव अपलाइन है, मत दोष दो कि मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा। एक्टिव अपलाइन को ढूंढ लो ना, क्योंकि तुमने आगे बढ़ना है यार। मेरी लाइफ मेरी है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सक्सेस लेनी है रेनबीएनबी में। मैं क्यों सोचूं कि मेरे अपलाइन जो है नरेंद्र चौहान जी ऐसे हैं, अशोक चौहान जी ऐसे हैं। अरे भाई, मैं सुनील राणा को ढूंढ लूंगा, मैं ड्रोलिया जी को ढूंढ लूंगा, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। मेरी लाइफ मेरा टारगेट है, मैंने अपनी लाइफ को सेट करना है। तो कोई भी शिकवे शिकायत की कोई जरूरत नहीं है। आप एक्टिव अपलाइन से कांटेक्ट करो। एक्टिव अपलाइन हमेशा आपको, हर व्यक्ति सपोर्ट करने को तैयार है, हर व्यक्ति सपोर्टी है। यहाँ पे चमनलाल गौतम जी अपने आप में हर टाइम एक्टिव रहते हैं, विनोद शर्मा जी हैं, खेमराज गिरी जी हैं। आज वो काकू वगैरह कोई नहीं आएंगे, विनोद जी बिजी होंगे कहीं ना कहीं। तो ऐसा आज की तारीख में वैसे काम वाम भी चला हुआ मैं। और दूसरी बात है, अभी कनागत गए, मिनसरात गए, तो शादियां का टाइम भी हो गया, शुरू हो गया है। तो कोई कहीं बिजी है, कोई कहीं बिजी है। थोड़ा सा लोगों को एक चीज़ देखो भाई, श्राद्ध बीत गए, फेस्टिव सीजन शुरू हो गया, नया काम करने। फेस्टिव सीजन से मीन नया काम करने का सीजन। अगस्त से हमारा फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो शुभ कामों में लोग, नवरात्रों में बहाना मिल गया कि भाई नवरात्रा है, शुरू कर। जिसको प्लान दे, यार इससे शुभ टाइम कौन सा मिलेगा, नवरात्रे हैं भाई, स्टार्ट करो। कोशिश करो स्पॉट क्लोजिंग हो जाए, कोशिश करो स्पॉट क्लोजिंग हो जाए। कल करते हैं, परसों करते हैं। अगर किसी के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत है, समझ में आता है, अदरवाइज स्पॉट क्लोजिंग करो। आपके पास ऑप्शन है, नहीं चैंपियन मेंटोर, नहीं मेंटोर पॉइनियर, नहीं पॉइनियर एम्बेसडर, नहीं एम्बेसडर अचीवर, नहीं अचीवर भाई इन्फ्लुएंसर से तो कर। और वहाँ थोड़ा सामने वाले को कंडम करने की जरूरत होती है। एज कितनी एज है भाई, बहाना होता है ना पैसे नहीं है, कितनी एज है यार। वैसे बड़े ताज्जुब की बात है,
साला ये एज में हमारे पास 1000 रुपए नहीं है, मतलब हम उसका इतनी चाह रहे हैं, लिंक्स को ऐसा एक पंच मार रहे हैं हम कि वो व्यक्ति सोचने मजबूर हो जाएगा कि यार मैं क्या शो ऑफ कर रहा हूं। ये व्यक्ति सामने वाला बोल रहा है कि यार इतनी एज हो गई और अब 1000 रुपए अभी तक आपके पास नहीं है, तो व्यक्ति इन्फ्लुएंसर की आपके साथ आईडी लगा लेगा। अब आप देखो, जब उसने इन्फ्लुएंसर की आईडी लगा दी और आप एक्टिवली काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति उसके नीचे जाएगा। जब जाएगा तो प्रीव्यू किस टाइम काम आएगा, उसको देखा कि देख भाई तेरी टीम बन गई ना। ये सर हमारे ऐसे ही काम कर रहे हैं, ये खेमराज गिरी जी ऐसे ही काम करते हैं। जो व्यक्ति भी डिमोटिवेट होता है, जो व्यक्ति वैसे बैठा होता है, उसके पास पहुंच जाते हैं कि देख क्या है, ये देख क्या है, ये हो सकता था लेकिन हुआ क्यों नहीं, क्योंकि तू सीरियस नहीं था। तूने रेन बेनबी को उसी तरह काम को लिया जिस तरह दूसरे कामों को आप लेते हो, केवल नेटवर्किंग को नहीं। अब जब उसको लगा कि यार यहां से तो पैसा आ सकता था, चाहे उसको 2000 का ही या 1000 का ही लॉस है, लॉस तो लॉस है, वो जब दिखाया तो व्यक्ति हमारे साथ एक्टिवली या हमें कोऑर्डिनेट करना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको, जमुना दास जी हैं बघेड़ में, जो बिलासपुर जाते हैं ना, ये बहुत टाइम पहले से जुड़े हुए थे, जुड़ गए, आईडी लग गई। मैं और डॉक्टर साहब कई बार ही गए, लेकिन अपने काम में इतना बिजी था, नहीं वो हिल पाया, नहीं चल पाया, सारी चीजें उसको दिखाई गई, नहीं चल पाया। पतवार ले ली खेमराज जी ने हाथ में, उनका लॉस हुआ था, करीब 10-12 लोगों की टीम बन गई थी। बैठे खेमराज जी जाकर के उनके घर पे, बोला भाई खाना पीना भी यहीं आज, अगर तो काम करवाते हो करवा लो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैंने तो टाइम आपके लिए निकाल रखा है आज। अब सामने वाले ने फिर मिलवाया एक दो लोगों से मिलवाया। यहां अगर व्यक्ति थोड़ा चलना शुरू हो गया, 1-2 लोगों से मिलवाया और पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया, बात मानना, विश्वास करना कि अगर उस व्यक्ति को एक भी पॉजिटिव रिजल्ट उसके कॉन्टेक्ट में मिल गया तो उसका मोटिवेशन लेवल देखने लायक होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको उस एक बंदे को बना करके छोड़ देना है, तो जब उसके मोटिवेशन लेवल को कैश करवाना हमारा काम होता है। मैं शुरू में बहुत आता था यहाँ, अब नहीं आता हूँ क्योंकि अब सीरियस पीपल हैं यहाँ पे, अब कम आता हूँ। लेकिन शुरू में मैं चाहे जल्दी से 15 दिन में 10 दिन में ऐसे आ जाता था यहाँ। लेकिन अब कारण क्या है कि आपको अपने जैसे पैदा करने पड़ेंगे, अपने जैसे डुप्लीकेट करने पड़ेंगे, और ये बिजनेस ही डुप्लीकेशन का है, ये बिजनेस ही डुप्लीकेशन का है। वो छोटी सी कहावत पहले हम लोगों को नेटवर्किंग में सिखाई जाती है, ऊपर पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे और बीच में कमाओ पैसे। कहते थे ना, ऊपर पूछो ऐसे, नीचे बताओ ऐसे और बीच में कमाओ पैसे। भैया मैंने जो सीखा वही तो सिखाना है, और कंजूसी नहीं करनी है ना सीखने में ना सिखाने में, क्योंकि ये वो परिवार है कि जितना ये आगे बढ़ेगा उतना फले फूलेगा, आप भी और वो भी। बाकी ये चीजें चलती रहेंगी। और कोई अगर क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, मैच्योर पीपल बैठे हैं लेकिन फिर भी एक ऑफर देना, कुछ जिज्ञासा हो कुछ इस तरह का। सर ये जो लोग होते हैं ना कि इसको निकालने कैसे, मतलब बैंक अकाउंट में कैसे करें? सर उसके लिए सेंट्रलाइज एक्सचेंज भेजना पड़ेगा, सेंट्रलाइज में कैश करवाने के लिए, INR में लेने के लिए। हाँ जी, 30% टैक्स में आएगा या नहीं आएगा? 30% नहीं, अभी तक उसमें 30, वो तो अगर आपने वहाँ ट्रांसफर करा तो जो FIU जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वहाँ जवाब तलब कर लेती है सेंट्रलाइज एक्सचेंज, क्योंकि वहाँ आपकी KYC होती है कि ये फंड कहाँ से आया। आज क्रिप्टो को होल्ड करना, क्रिप्टो को रखना कोई गुनाह नहीं है। जो पहले हम सोचते थे क्रिप्टो का नाम नहीं लेना है, आज वो डर खत्म हो गया है। टैक्स के बारे में आप लोग आ गए हो, लेकिन छोटी मोटी ट्रांजेक्शन को नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। जो टैक्स है वो तो सर, जैसे मैं कोई क्रिप्टो बाय करता हूँ उसको सेल करता हूँ उसके बाद होता है ना, ये तो सर्विसेज है ना सर। सर्विसेज तो है, लेकिन आप सेंट्रलाइज, आपको सर्विसेज एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज के थ्रू जा रही है जो KYC है। अब वहां फंड आपका काउंट हो जाता है कि कितना फंड आपने वहां से ट्रांसफर किया। कोशिश करो उसको P2P करने की, और जितना आपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज के थ्रू INR में कन्वर्ट करना है उसको अपनी रिटर्न फाइल में शो कर दो, और लिमिटेड अमाउंट करो, वो लिमिटेड अमाउंट, अनलिमिटेड नहीं, जितना आपने शो करना है। आज सर बहुत सारी डिसेंट्रलाइज चीजें आपके पास हैं जहां आप क्रिप्टो को हाइड कर सकते हो, इतनी, और कुछ एक्सचेंजेस भी हैं
कुछ एक्सचेंजेस भी हैं जहां नॉन केवाईसी एक्सचेंजेस भी हैं, वहां भी आप आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हो। वो मैं बता दूंगा आपको एक दो एक्सचेंजेस, उसमें नॉन केवाईसी है, वहां केवाईसी नहीं होता। जितनी रेपुटेड एक्सचेंजेस होंगी वहां केवाईसी जरूर होगा। कितने लोग स्वैपिंग कर लेते हैं बीएनबी को या यूएसडीटी को? आप नहीं कर पाते हो अभी सर। स्वैपिंग का सिंपल सा मतलब देखो सर, मैं बताऊं आपको, स्वैपिंग के लिए बहुत बड़ी होनी है। ये हमारा